हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रिंकू मैथ सॉल्यूशन में। जैसे कि पिछली कुछ कक्षाओं से हम लोग प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो लाभ हानि पे होगा। आज हम लोग लाभ हानि के सवाल करेंगे और जानेंगे, बिल्कुल सिंपल से एकदम शुरू से पढ़ेंगे लाभ हानि कैसे निकालते हैं, एकदम शुरू से एडवांस लेवल तक चलेंगे। पहले इसके बारे में हम जानते हैं कि लाभ हानि होता क्या है। दोस्तों, आपको पता है कि यदि हम कोई चीज़ खरीदते हैं, मान लीजिए कोई चीज़ हम 500 रुपये की खरीदे और उसको हम 600 रुपये में बेच दिए। 500 रुपये में खरीदे और 600 में बेच दिए, तो आप जानते हैं कि हमको लाभ हो गया। कितने का हो गया? 100 रुपये का हो गया, है ना। तो ऐसे ही कोई चीज़ अगर हम 500 में खरीद के 400 में बेच दें तो हमको जाहिर सी बात है कि हानि होगी, है ना। तो यही लाभ हानि से रिलेटेड हम लोग बहुत सारी जानकारियों को सीखेंगे, कैसे लाभ हानि निकालते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए, लाभ हानि जब आप पढ़ेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आप जानेंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य इंग्लिश में बोलते हैं कास्ट प्राइस। ऐसे ही होता है विक्रय मूल्य। इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसमें लाभ होता है प्रॉफिट, हानि भी होती है लॉस, है ना। अब एक एक चीज बारी बारी से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वह कीमत होती है जिस पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। क्रय मूल्य क्या होती है? वह कीमत होती है जिस पे हम किसी चीज को खरीदते हैं। ऐसे ही विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य वह कीमत होती है जिस पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं। विक्रय मूल्य वह कीमत होती है जिस पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं। लाभ कब होता है? आप एक बात बताइए दोस्तों, हमने बताया अभी कि 500 की चीज़ को अगर हम 600 में बेच दें तो लाभ हो गया। इसका मतलब अगर हम एक बात कहें कि जो अगर हम कोई चीज़ खरीदे कास्ट प्राइस 100 रुपये की, इसको हमने बेच दिया 125 रुपये की, तो लाभ होगा कि हानि होगी? आप बोलेंगे लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा? 25 रुपये का। ये 25 आएगा कैसे? सेलिंग प्राइस में से जब कास्ट प्राइस को घटाएंगे, यानी 125 में से जब हम 100 को घटाएंगे तो हम देखेंगे कि हमें 25 रुपये का लाभ हो रहा है ना। 25 रुपये का लाभ हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों आपको ये जानना है कि जो प्रॉफिट होता है वो सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस को घटाने पे मिलता है। जो बेचा गया मूल्य होता है उसमें से खरीदा गया मूल्य जब हम घटा देते हैं तो हमको प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। जैसे कि अभी हमने बताया, कोई चीज़ हमने 100 रुपये की खरीदी, 125 रुपया में बेच दिया, इसका मतलब हमें 25 का लाभ हुआ। इसका मतलब क्या हमने सीखा कि जब हमने सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस को घटाया तो हमको लाभ प्राप्त हुआ। अब एक बात आप जानेंगे, लाभ होने के लिए ये जब लाभ होता है तो जो सेलिंग प्राइस होती है वो हमेशा बड़ी होती है कास्ट प्राइस से। ये आप जानते रहेंगे। जब तक कि हमारा बेचने वाला मूल्य ज़्यादा नहीं रहेगा खरीदने वाले से, तब तक हमें लाभ होगा ही नहीं। अगर हम कोई चीज़ 100 की खरीद के 125 की बेचे, मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हमारा था, तभी जाके हमको लाभ हुआ। सेम इसी तरह दोस्तों, अगर मैं बात करूं हानि की, हमने कहा कोई चीज़ मैंने खरीदी 100 रुपये की, कोई चीज़ मैंने खरीदी 100 रुपये की और इसको हमने बेच दिया 80 रुपये में, मतलब कि हमको क्या हो गया? लॉस हो गया, हानि हो गई। हानि कितने की हुई?
100 में से 80 घटाएंगे, मतलब CP माइनस SP करेंगे, मतलब जो है कि 100 माइनस 80 करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपको 20 रुपये की क्या हो गई, हानि हो गई। इसका मतलब जब हमें हानि निकालनी होगी तो हम कास्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। सेम इसी की तरह इसका मतलब हमने ये समझा कि जो लॉस होता है उसके लिए कास्ट प्राइस बड़ी होती है सेलिंग प्राइस से। आप बताइए दोस्तों, अगर कोई चीज़ जब तक हम ज़्यादा रुपए की खरीद के कम में न बेच दें तभी तो हमें नुकसान होगा। अगर कोई चीज़ हम 100 की खरीदे 80 में बेच दिया तो 20 की हानि हुई। क्यों हुई? क्योंकि यहाँ हमारा कास्ट प्राइस ज़्यादा था, जो मेरा क्रय मूल्य था, जो मैंने पैसा लगाया था, जो लागत मूल्य था वो ज़्यादा था, और जो मैंने बेचा वो इससे कम था, इसलिए मुझे लॉस हुआ। इसका मतलब जब लॉस होता है तो क्रय मूल्य हमेशा विक्रय मूल्य से बड़ा होता है। ठीक है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और आप जानेंगे दोस्तों, सबसे मुख्य चीज़ जो हर एक स्टेप में आपको ये चीज़ मिलेगी, ये आपको जानना ज़रूरी है। अगर कोई हमसे बोले कि बताइए लाभ कितने का हुआ, हानि कितने की हुई, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो ऐसे सवाल जब भी पूछे जाएंगे उसमें सबसे पहले आपको क्रय मूल्य का पता होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने एक वस्तु को 500 रुपये में बेच दी है, तो बताइए मुझे कितने का लाभ हुआ या कितने की हानि हुई, तो क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब मुझे पता ही नहीं है, जब मैंने बताया ही नहीं कि मैंने वो चीज़ खरीदी कितने की थी। हमने क्या बोला आपसे कि मैंने कोई चीज़ 500 रुपये में बेच दी, तो बताइए मुझे लाभ हुआ कि हानि हुई, तो आप बोलेंगे भाई हमें तो पता ही नहीं है कि आपने खरीदा था कितने में। इसका मतलब जो लाभ होता है चाहे जो हानि होती है वो हमेशा किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पे निकालते हैं। जो लाभ होगा वो चाहे जो हानि होगी वो हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं, जब तक कि हमें खरीदारी वाला रेट पता न हो। अगर हम आपसे कहेंगे कोई चीज़ हम 500 की खरीदे हैं, 50 रुपये का लाभ लेके बेच दिए, यानी आप जान जाएंगे यानी 550 में बेच दिए। हम बोलेंगे कोई चीज़ हम 500 की खरीदी थे लेकिन बेचे तो 50 का घाटा हो गया, यानी हम 450 में बेच दिए। यही चीज़ हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी चीज़ को हम 450 में बेचे ना तो हमको 50 रुपये का घाटा हो गया। यहाँ पे कास्ट प्राइस नहीं दिया है, लेकिन ये बोल रहा है कि हम 450 में बेच दिए तो 50 का नुकसान हो गया। इसका मतलब आप जान सकते हैं कि जो नुकसान हुआ अगर उसको हम बेचने वाले में जोड़ देते तो वो हमारा क्रय मूल्य था। अगर हम 450 में बेच के 50 का नुकसान लिए, इसका मतलब 50 रुपया और एक्स्ट्रा में बेचे होते, यानी कि 450 की जगह अगर हम 500 पे बेचे होते तो हमको नुकसान नहीं होता। ये चीज़ें आप समझेंगे दोस्तों। लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकालते हैं। इसमें हम कहें कि हम कोई चीज़ 100 की खरीद के 125 में बेचे तो कोई भी बोल देगा कि 25 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन कोई बोलेगा कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ये चीज़ आप जानेंगे। तो लाभ जब हम निकालते हैं, मतलब कि हम लाभ प्रतिशत जब हम निकालते हैं दोस्तों, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। 100 गुणा इसलिए होता है क्योंकि हमें प्रतिशत में किसी चीज़ को निकालना होता है तो हम 100 से क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। उसी तरह दोस्तों जब हम हानि प्रतिशत निकालते हैं, हानि प्रतिशत, तो इसको भी निकालने के लिए पहले हानि ऊपर लिखेंगे, हानि बटे क्रय मूल्य, क्योंकि कितने में खरीदा था वो जानना बहुत ज़रूरी है। हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। इसका मतलब चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, जब तक हमें क्रय मूल्य नहीं पता है, जो इसका बेस है नीचे का जो है डिनोमिनेटर जो हर इसका है, अगर हमें क्रय मूल्य नहीं पता होगा तो आप कतई नहीं बता सकते हैं कि कितने में कोई चीज़ खरीदी गई है, चाहे कितने में लाभ हुआ, कितना प्रतिशत की हानि हुई। ये सूत्र भी आप जानेंगे। अब आइए कुछ सवाल हम लोग करते हैं। बिल्कुल सिंपल सवाल से चलेंगे, एडवांस तक चलेंगे। इस टॉपिक के वीडियो कम से कम 10 से 12 हमारे
पार्ट्स होंगे, आप वीडियो पे बने रहिएगा, लाइन बाय लाइन देखने के लिए, समझने के लिए बिल्कुल आप वीडियो बने रहिएगा। चलिए सवाल पे चलते हैं ना। आइए दोस्तों कुछ सवाल हल करते हैं, बिल्कुल वीडियो पे बने रहिएगा। एकदम सिंपल सवाल से हम लोग चलेंगे, एडवांस तक चलेंगे, बिल्कुल सिंपल सवाल से चलेंगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये है। क्रय मूल्य हमने बोला वह कीमत जिस पे किसी वस्तु को हम खरीदते हैं, यानी कोई वस्तु 400 रुपये में खरीदी गई है, इसे अगर 500 रुपये में बेच दें तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। एक बात बताइए, हमने इसमें क्या दिया है, डेटा लिखते हैं। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बोले तो कास्ट प्राइस, किसी वस्तु का कास्ट प्राइस कितना है 400 रुपये लिखा है। अगर इसको 500 रुपये में बेच दें मतलब विक्रय मूल्य जो दिया है, सेलिंग प्राइस 500 रुपये। हमने अभी बताया कि जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है क्रय मूल्य से, जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से, तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। लाभ अब निकालेंगे। लाभ का हमने सूत्र बताया था कि सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस घटाते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं, यानी 500 में से जब 400 घटाएंगे तो 100 रुपये का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। जो लाभ होगा कितने का होगा, 100 रुपये का। लेकिन ये क्या, इसने तो बोला है लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ रुपए में नहीं पूछा है, प्रतिशत में पूछा है। हमने बताया था चाहे लाभ होगा चाहे हानि होगी, हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं। लाभ प्रतिशत का जो फार्मूला होता है, हमने बताया कि लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, प्रतिशत में बदलने के लिए 100। लाभ पहले देखेंगे, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ देखेंगे, लाभ हुआ कितने रुपए का, उसके बाद कितने में हमने खरीदा था ये भी तो जानेंगे, कितने में खरीदा तो कितना लाभ कमाया। इसीलिए लाभ कितने पे लाभ हुआ, यानी क्रय मूल्य पे, जो हमने खरीदा था उसी पे तो लाभ लेंगे हम, गुणे 100। अब लाभ कितना हुआ, यहाँ से 100 रुपये का, 100 लिखते हैं। क्रय मूल्य खरीदा था कितने में, 400 रुपये में, गुणे 100 करेंगे। 2 जीरो तो 2 जीरो कैंसिल, 4 से काटेंगे 25 चौक को 100, यानी कितना आया 25%। जो लाभ प्रतिशत आया कितना आया दोस्तों, 25% है ना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एक वस्तु को 200 रुपये में बेचने पर, देखिए क्रय मूल्य नहीं दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, विक्रय मूल्य। किसी वस्तु को 200 रुपये में बेचने पर 50 रुपये की हानि हो गई। एक बात बताइए, इसमें लिखा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस कितना दिया है 200 रुपये। बोल रहा है कि अगर हम 200 रुपये में इसको बेचे तो 50 रुपये की हानि हो गई। दोस्तों एक बात बताइए, अगर 200 में बेचने पे 50 की हानि हो गई तो 50 रुपया और लेके अगर हम बेच दिए होते तो हानि नहीं हुई होती। इसका मतलब जो हमारा क्रय मूल्य होगा, जो क्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य में अगर हम लाभ को जोड़ दें, हानि को, सॉरी हानि हुई, विक्रय मूल्य में अगर हम हानि को जोड़ दें तो हमको क्रय मूल्य मिल जाएगा कि हमने खरीदा था कितने में, यानी 50 की हानि हो गई तो 200 में 50 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 250 रुपये, यानी क्रय मूल्य कितना था उस वस्तु का 250 रुपये। यही तो बोला है, एक वस्तु को 200 रुपये में बेचने पर 50 रुपये की हानि हो गई तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 250 रुपये। अगर यही दोस्तों पूछेगा कितने प्रतिशत की हानि हो गई, 50 रुपये की तो हानि दिया था, अगर प्रतिशत की हानि पूछ दे यानी हानि प्रतिशत पूछ दे तो हमने क्या बताया, हानि बटे क्रय मूल्य मतलब लॉस बटे CP गुणे 100। हानि कितने की है 50 रुपये की, 50 बटे क्रय मूल्य कितना में खरीदा था 250 में, गुणे 100 है ना। 50 से काटेंगे 50 दूना 100, 50 पचे 250, 5 से काट देंगे 5 दहा 50, 10 दूना 20, यानी कितने प्रतिशत का घाटा हो गया
20% का। हानि प्रतिशत इसमें पूछा नहीं है, मगर हानि प्रतिशत पूछेगा तो आप ऐसे लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक कुर्सी को बेचने पर 20% की हानि होती है। एक कुर्सी है, उसको अगर हम बेचते हैं तो 20% की हानि होती है। पैसा नहीं बता रहा है, प्रतिशत में बता रहा है। फिर लिखा है, आगे लिखा है, यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब वस्तु वही मतलब कुर्सी, यदि उस वस्तु का या कुर्सी का क्रय मूल्य 500 रुपये था तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। दोस्तों एक बात बताइए, क्रय मूल्य दिया है, हमें तो क्रय मूल्य ही चाहिए पता ना। क्रय मूल्य पता होगा तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य पता है, कितने का खरीदे थे, 500 रुपये का, लेकिन इसको बेचे तो 20% का नुकसान हो गया। यानी कोई चीज़ अगर हम 100% की खरीदे थे, 20% घाटा सह के बेच दिया, यानी 80% में बेच दिए। या 500 रुपये की खरीदे, इसी में से अगर इसका 500 का 20% घाटा हो गया, माइनस कर दें 20%। हम कहते हैं कोई चीज़ हम 500 की खरीदे, इसी 500 में तो हमें 20% घाटा हुआ, तो जो जितने की खरीदे थे उसी में से इसका 20% घटवा निकाल देंगे तो पता चल जाएगा हम कितने का बेचे रहे होंगे, है ना। क्रय मूल्य जो हमारा था 500 रुपये था, है ना। तो अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना होगा, ये तो क्रय मूल्य लिखा था 500 रुपये, अगर हम विक्रय मूल्य निकालेंगे सेलिंग प्राइस, तो क्या करेंगे, इसी क्रय मूल्य का क्रय मूल्य प्लस माइनस क्रय मूल्य का माइनस क्रय मूल्य का 20%, यही तो होगा। जितने की खरीदे उसी में से 20% घाटा हो गया है, यानी इसी में से इसका 20% घटा देंगे तो निकल जाएगा कि हम कितना में बेचे। तो आप देखेंगे आगे हल करेंगे तो 500 माइनस 500 का 20% कितना होगा, 500 का 20% 100 होगा। आप कर सकते हैं, 500 का 20% निकालने आता होगा, 500 का मतलब गुणे 20 मतलब 20/100, 2 0 कैंसिल, 20/100, यानी 500 का 20% 100 रुपया, यानी 500 में से 100 रुपया हमने घाटा 100 लिया तो बेचा कितने में, 400 रुपये में। कितना में बेचा, 400 रुपये में। यही तो बोल रहा है। इसका एक और तरीका बताते हैं। हमने क्या बताया कि 20% की हानि हो गई, यानी अगर कोई चीज़ हम 100% में खरीदे रहे होंगे, कोई भी चीज़ खरीदते हैं 100% पैसा देते हैं, बोल रहा है कि भाई हम 500 में खरीदे थे, यानी 100% का मान कितना, 500 रुपये। अब बोल रहा है कि बेचे तो 20% घाटा हो गया, यानी हम 80% में बेच दिए। 100 में खरीदे थे, ये जो कास्ट प्राइस 100% थी, अगर सेलिंग प्राइस की बात करें 20% घाटा हो गया तो इसमें से माइनस 20 करेंगे तो यानी 80% में हम बेच दिए। तो हमें 100% जब पता है तो 80% नहीं निकाल सकते हैं। 80% के लिए क्या करेंगे, 500/100 गुणे 80, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8×5 = 40 और ये वाला 1 0, 400 रुपये, है ना। यही चीज़ एक तरीका और आप निकाल सकते हैं। कैसे, 20% की हानि हुई। मैं बार बार दोस्तों बताता हूँ, प्रतिशत को आप फ्रैक्शन में बदलिए, भिन्न में। 20% को आप लिखते हैं 20/100, 20 से कम 20, 20/100। 20% को हम भिन्न में लिखेंगे तो होगा 1/5। मतलब कोई चीज़ 5 की थी, 1 का घाटा हो गया, 5 की थी, 1 का घाटा हो गया। यही तो बोल रहा है 20% की का हानि हुई। 20% मतलब होता है क्या, 5 टुकड़ों बराबर टुकड़ों में से 1 टुकड़ा, यानी 5 में से 1 का घाटा हुआ तो बेचे कितना होंगे, 4 में बेचे होंगे, यानी 5 में 1 का घाटा हो गया तो हम 4 में बेचे होंगे। अब 5 का मान दिया है, टोटल कितने की थी, 500 की, तो जब 5 बराबर 500 तो एगो घाटा 100 के 4 में बेच दिए तो 4 बराबर 400। ये तरीका हो गया, ये हो गया, ये कई तरीकों से लगा सकते हैं। बाकी चलते हैं कुछ और सवाल की तरफ। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने 1500 रुपये में 20 मेज खरीदा। कोई दुकानदार है, वो 1500 रुपये में 20 मेज खरीदता है, प्रत्येक मेज को 80 रुपये के हिसाब से बेच दिया। आप जानते हैं दुकानदार लोग थोक के भाव में लेके आते हैं, ज़्यादा सामान एक एक करके बेचते हैं, तो कुछ न कुछ रेट रख के बेचते होंगे। तो एक दुकानदार है,
वो 20 मेज खरीदता है 1500 रुपये में और हर एक मेज को 80 रुपये के हिसाब से बेच देता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। एक बात बताइए, 1500 रुपये में कितना खरीदा मेज? 20 मेज, यानी 20 मेज का दाम कितना? 20 मेज का मूल्य कितना दिया है? 1500 रुपये। अगर एक मेज का मूल्य निकाला जाए, एक मेज का कितने का मूल्य था वो, क्योंकि वो एक एक करके बेचा है ना, तो एक मेज का मूल्य अगर निकालें तो एक मेज का मूल्य कितना लिखेंगे? 1500 बटे 20 गुणे 1, जिसका पूछता है उससे गुणा, बाकी इसका भाग दे देंगे। 2 से काटेंगे, 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 75 रुपये। यानी एक का मूल्य कितना आ गया? 75 रुपये। एक का मूल्य कितना आ गया? 75 रुपये। ये एक का है कास्ट प्राइस, है ना। लेकिन उसने बेचा कितने में है? 80 में। हम आपसे पूछते हैं, अगर हम 75 वाली चीज़ को, अगर कोई चीज़ हम कास्ट प्राइस लेके आए 75 का, अगर उसको हमने बेच दिया 80 में, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 5 रुपये का। आप बोलेंगे सर 5 रुपये का लाभ हुआ, क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा है, कास्ट प्राइस छोटा है। तो सेलिंग प्राइस जब ज़्यादा होता है तो लाभ होता है, सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस घटाएंगे, 5 रुपये का लाभ हुआ। सॉरी, ये लाभ प्रॉफिट हुआ। जब 5 का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट आप निकाल सकते हैं। 5 का लाभ हुआ, लाभ बटे क्रय मूल्य मतलब 75 पे। 5 का लाभ हुआ 75 पे, गुणे 100 कर देंगे। 25 तियाँ 75, 25 चौक को 100, 5 चौक को 20 बटे 3, 20 बटे 3 काटेंगे, 3 छक 18, 2 20, 6 सही 2 बटे 3% का क्या हो गया? लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया, है ना। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लगा सकते थे दोस्तों। ये चीज़ ऐसे लगाएंगे कि अगर हम 75 का एक मेज खरीदे थे तो आपका 20 मेज का दाम कितना था? 1500। अगर हम एक को बेचे 80 में, अगर एक मेज का मूल्य अगर हम जब बेचे तो 80 रुपया में बेचे, टोटल मेज कितना था? 20 मेज। तो 20 मेज का मूल्य कितना होगा? ये होगा 80 बटे 1 गुणे 20, यानी 8 दूना 1600। हम कहते हैं कि हमने खरीदा 1500 में 20 मेज, लेकिन जब बेचा तो एक एक मेज को 80-80 रुपये में बेचा, यानी 20 मेज बेचे होंगे तो 8 दूना 1600 रुपये में बेचे होंगे। अब आप बताइए, 100 रुपये की, ये 1500 रुपये की चीज़ को, 1500 रुपये की चीज़ को अगर हम 1600 में बेच दें, ये कास्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो आप बताइए कि लाभ होगा कि हानि? आप बोलेंगे लाभ होगा। प्रॉफिट होगा, कितने का होगा? 100 रुपये का। किस पे होगा? 1500 पे होगा। 1500 का तो हम खरीदे थे। गुणे 100 करेंगे प्रतिशत में निकालने के लिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15, 5 से काटेंगे 20 पचे 100, 20 बटे 3, 20 बटे 3 को लिख सकते हैं, 20 बटे 3 को लिख सकते हैं 3 छक 18 और 2 20, 6 सही 2 बटे 3%। यही बात हुई, है ना। हम कहते हैं कि जो एक मेज पे अगर हम 75 लगाए थे और उसको बेचे 80 में, तो यहीं से हम जान गए कि भाई एक एक मेज पे हम 5 का लाभ लिया। तो 5 का लाभ लिया कितने पे? 75 पे, गुणे 100, 6 सही 2 बटे 3%। या तो वैसे पूरे मेज का दाम निकाल दिए, 80 रुपये के हिसाब से एक बेचे, 20 मेज थे 1600 में टोटल बेचे, 1500 की चीज़ खरीद के 1600 में बेचे, 100 का लाभ हुआ। किस पे हुआ? 1500 पे हुआ। गुणे 100 करेंगे, प्रतिशत निकल गया। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति 50,000 की गाड़ी खरीदी और उसमें मरम्मत में 6,000 रुपये और लगाया। कोई व्यक्ति है, वो खरीद रहा है गाड़ी, क्रय मूल्य उसका दिया है, क्रय मूल्य कास्ट प्राइस कितना है दोस्तों? 50,000 का खरीदा प्लस 6,000 और इसमें लगा दिया मरम्मत में, तो ये तो टोटल इसका कास्ट प्राइस ही तो होगा। जो पैसा उसने उसमें इन्वेस्ट किया वो तो उसी का पैसा लगा, यानी ये पूरा इसी में जोड़ेंगे। यानी 50,000 की चीज़ में 6,000 लगाया तो टोटल उसको वो चीज़ कितने की पड़ गई? 56,000 की, है ना। अब लिखा है वह उस गाड़ी को कितने रुपए में बेच दे कि उसे 25% का लाभ हो जाए।
आप बताइए 25% का लाभवा किस पे लेगा, इसी पे तो लेगा, क्रय मूल्य पे जो खरीदा है, तो इसी का हम 25% निकाल देते हैं। यानी 56,000 का 25% जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 56,000 का 25% माने 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0, 25 छक्का 150 को 0 हाथ में लगा 15, 25 पचे 125 और 15 140, यानी 14,000 रुपया और वो प्रॉफिट जब लेगा तब जाके बेचेगा। अब आप बताइए, लिखा है कितने रुपए में बेच दे, 56 का खरीदा, 14,000 रुपये का प्रॉफिट लेगा, तो टोटल वो कितने में बेचेगा, सेलिंग प्राइस कितने की होगी, जो कास्ट प्राइस लगी जिसने उसको खरीदा, अब प्लस जो लाभ हुआ मतलब प्रॉफिट हुआ, खरीदा था कितने में 56,000 में, लाभ कितना लेगा 14,000 का, तो बेचेगा कितना 70,000 में। यानी उस वस्तु पे 25% का लाभ लेना है तो कितने में बेचना पड़ेगा 70,000 में। ये चीज़ हम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं दोस्तों, ऐसे सवाल आप बिना लगाए लगा सकते हैं। कैसे, हमने क्या बताया था, प्रतिशत को आप फ्रैक्शन में बदलिए। देखिए हम कहते हैं 25% का किसी चीज़ को मतलब किसी आदमी को लाभ चाहिए, 25% मतलब क्या होता है 25/100, 25/100 मतलब क्या होता है 1/4, यानी 4 की चीज़ पे 1 का लाभ लेंगे। 4 की चीज़ पे ये उसका मूल्य है, कीमत है, 4 की चीज़ पे 1 का लाभ है ना। और वो चीज़ कितने की पड़ी थी, वो 4 का मान कितना दिया था, कितने की पड़ी थी 56,000 की, 50,000 में खरीदा, 6,000 लागत लगाया, यानी टोटल उसका मान कितना था 4, टोटल का मान 56,000, तो 1 का इसमें लाभ लेना है, तो 4 में जब 1 का लाभ ले लेगा यानी 5 में बेचेगा, तो जब 4 का मान 56,000 तो 1 का मान 14,000, 14 चौक को 56, जब 1 का मान 14,000 तो 4 की चीज़ को जब वो 5 में बेचेगा तो 14 पचे 70,000, सीधे सीधे समझ पा रहे हैं आप। हम कहते हैं 25% मतलब 1/4, यानी 4 की चीज़ पे 1 का लाभ लेगा तो बेचेगा कितने में, सेलिंग प्राइस कितना में करेगा 5 में, खरीदा था कितने में 4 में, और 4 का मतलब जो लागत है वो 56,000 है, जब 4 का मान 56,000 तो 1 का मान 14 चौक को 56 यानी 14,000 रुपया, जब 1 का मान 14,000 अब बेचना पड़ेगा उसको 5 में, तो 5 का मान 14 पचे 70,000, समझ पा रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, वो सवाल कुछ इससे अलग होंगे। इस पार्ट में हमने बिल्कुल सिंपल सवाल को रखा था। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।